Hey guys, this is Pooja here. Today I'm going to show you how much money do you need to immigrate to Canada. When it comes to immigration costs, Canada is still very affordable compared to the other popular immigration destinations such as Australia, the UK and the USA. Immigrate to a new country is an intricate and lengthy process that comes with a hefty price tag, but the outcome is surely worth it. ओके गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जितने भी आपके फंड्स लगने हैं, फीस लगनी है या एक्सपेंसेस होने हैं, फर्स्ट स्टेप से लेके जब तक आपको पीआर नहीं मिलती तब तक के जितने भी खर्चे हैं गाइस, उसको मैंने कुछ स्टेप्स में यहाँ पे डिवाइड किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले गाइस हम फर्स्ट स्टेप लेके चलिए ईसीए को। ठीक है, तो स्टेप 1 हो गया हमारा ईसीए, जो हमारा जिसमें जो खर्चा है वो कनेडियन डॉलर 200 लगना है, जो कि इंडियन रुपीज़ के 11,000 रुपीज़ के इक्वल होगा। ठीक है, उस ये हमारा जो खर्चा होना है डॉलर 200 का, ये जिस टाइम हम ईसीए के लिए प्रोफाइल क्रिएट करते हैं उस टाइम ये खर्चा होना है गाइस, जो हमारे प्रोफाइल क्रिएशन का डॉलर 200 लगना है, जो 11,000 रुपये हमारा इंडियन रुपीज़ के इक्वल होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा गाइस रहता है कि कलेक्ट ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो यूनिवर्सिटी से हमारे ट्रांसक्रिप्ट कलेक्ट करना है, जिसमें गाइस हमारे ऑलमोस्ट आप 5,000 रुपीज़ रख लो। बाकी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग उन्होंने चार्जेस सेट कर रखे हैं। नेक्स्ट हमारा गाइस है इंटरनेशनल कुरियर चार्जेस। अब जब हमारा एनवेलप होके तैयार होके अंदर से यूनिवर्सिटी से आता है, तो वैसे यूनिवर्सिटी ही उसे कुरियर करती है। तो वो चार्जेस ऑलमोस्ट गाइस हमारे कुरियर जो चार्जेस रहते हैं इंटरनेशनल के, वो $85 रहते हैं, जो कि इंडियन रुपीज़ 4500 के ऑलमोस्ट होते हैं। गाइस ये जो मैं कैलकुलेट कर रही हूँ यहाँ पे, ये $56 का जो रेट चला है कनेडियन डॉलर का, उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर रही हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि डॉलर का रेट क्या चला है। तो अभी $56 के हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। तो टोटल अगर इन सारी चीज़ों को मिलाते हैं हम, तो यहाँ पे टोटल हमारा 20,000 ऑलमोस्ट हमारा बन जाता है ये ईसीए का। लेकिन गाइस सबसे बड़ी बात ये है कि जो इंटरनेशनल कुरियर चार्जेस है 4500, जो मैंने यहाँ पे आपको बताए थे, इसको हम इसमें से लेस कर देंगे, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ गाइस ऐसी हैं अब जो ई ट्रांसक्रिप्ट भेज रही हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल से ही डायरेक्ट जो है कनाडा को ट्रांसक्रिप्ट भेज रही हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू कोविड जो एजेंसीज हैं कनाडा की, वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी से कह के उनके ऑनलाइन पोर्टल से अगर हमें ऑनलाइन भेज सकते हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है, अगर आपको जल्दी से अपना प्रोसेस स्पीड वाले वे में करवाना है तो ये सारा प्रोसेस स्पीड ही हो जाएगा गाइस, अगर आप लोग यहाँ पे ई ट्रांसक्रिप्ट भेजते हो अपनी यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल से। तो इसको अगर हम 20,000 में से 4500 को अगर लेस करते हैं, तो हमारा 16,000 के ऑलमोस्ट ये हमारा टोटल एक्सपेंस यहाँ पे हो जाता है ईसीए का। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप 2, ये है आइलेट्स। तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले ईसीए ही करवाना है या आइलेट्स ही पहले करवाना है, ये दोनों स्टेप आप साथ साथ भी कर सकते हो, ईसीए और आइलेट्स। इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम बचेगा गाइस कि ईसीए और आइलेट्स आप सेम सेम टाइम पे कर सकते हो। लेकिन मैंने थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको स्टेप 2 लेके चला है, तो आप ये दोनों साथ में भी कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है आइलेट्स। तो इसमें गाइस हमारे कनेडियन डॉलर 200 लगेंगे, जो कि इंडियन रुपीज़ 13,000 पर अटेम्प्ट होगा गाइस। आप जितनी बार आइलेट्स अटेम्प्ट दोगे उतनी बार आपका 13,000 लगने वाला है। तो ये मैं सिंगल अटेम्प्ट लेके यहाँ पे चल रही हूँ। अब टोटल करते हैं हमारा ईसीए और प्लस आइलेट्स का खर्चा जो टोटल होता है। ईसी का खर्चा अभी हमारा 16,000 का ऊपर, अगर हम कुरियर चार्जेस उसमें से घटाते हैं तो अदरवाइज 20,000 लेके चलो अगर कुरियर ही भेज रहे हो तो। और 13,000 रुपये यहाँ पे गाइस हम लेते हैं आइलेट्स का, लेकिन ये सिंगल अटेम्प्ट का है, तो यहाँ पे ये हमारा 30,000 पे ऑलमोस्ट हमारा इंडियन रुपीज़ में ये हमारा पर पर्सन का खर्चा आ रहा है। तो ये खर्चा वो है जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में एंटर होने से पहले आपको करना होगा, उसके बाद ही आप कनाडा की जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हो। ये सारा होने के बाद नेक्स्ट जो अभी थर्ड स्टेप है, यहाँ से हमारा ये मेन प्रोसेस जो हमारा है वो स्टार्ट होगा पीआर के लिए। यहाँ पे आपको थर्ड स्टेप पे क्या करना है, प्रोफाइल क्रिएट करनी है, एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल, जिसका कॉस्ट 0 होगा। सिंपली आपको कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है, और अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उन्होंने वहाँ पूछी होगी फॉर्म पे, वो फिल करनी होगी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट होनी चाहिए जिसके लिए आप पॉइंट्स क्लेम कर रहे हो। जैसे कि वर्क एक्सपीरियंस अगर आपने जिन जिन कंपनीज का लिखा है वो एकदम ओरिजिनल
फेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्रॉस चेक करते हैं और अगर बाद में गलत इन्फॉर्मेशन निकलती है तो आपका केस जो है मिस रिप्रेजेंटेशन करके वो कैंसिल हो जाएगा और रिजेक्ट हो जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ डालो वो करेक्ट डालनी है और इसका कॉस्ट यहाँ पे 0 लगने वाला है। उसके बाद है स्टेप 4। यहाँ पे गाइस आपको अभी प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा, वेट फॉर इनविटेशन इन एक्सप्रेस एंट्री पूल। अब एक्सप्रेस एंट्री पूल में हम वहाँ पे आ चुके हैं, जिसमें क्या है इसका कॉस्ट भी 0 है। खाली हमें यहाँ पे वेट करना है कि हमें कब कनाडा गवर्नमेंट से इन्विटेशन मिलेगा, और वो डिपेंड करता है कि हमारा CR स्कोर कितना है और कनाडा का जो ड्रॉ निकला है वो कितना निकला है, उसके बेस पे हमें यहाँ पे इन्विटेशन मिलेगा। उसके बाद जैसे ही इन्विटेशन मिलता है, सपोज करो अब हमें इन्विटेशन मिल चुका है, तो हम स्टेप 5 पे पहुंच गए हैं। इन्विटेशन के बाद इस जो स्टेप को इसे कहते हैं पोस्ट ITA। यहाँ पे आफ्टर इन्विटेशन यू गेट 2 months टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे गाइस हमें ये 2 महीने देंगे, ऑलमोस्ट 60 डेज देंगे हमें, जिसमें हमें अपने डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करवाने हैं, जो हमने मतलब एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करने के टाइम पे जो हमने वहाँ पे जितना भी अपना इन्फो दिया था, ये सारे एविडेंस, उसका प्रूफ हमें यहाँ पे देना होगा। प्रूफ एंड एविडेंस फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन यू हैव एंटर्ड इन एक्सप्रेस एंट्री पूल। अब जो उस टाइम एक्सप्रेस एंट्री में क्रिएट करते हुए हमने इन्फॉर्मेशन डाली थी, उसका हमें सारा प्रूफ यहाँ पे देना होगा कि वो फेक नहीं है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जॉब से रिलेटेड, आपके एजुकेशनल है या जो भी है, वो सारा प्रूफ आपको यहाँ पे डालना होगा। और यहाँ पे गाइज हमारा कॉस्ट लगेगा, हमारा मेडिकल होगा गाइज। तो यहाँ पे मेडिकल का कॉस्ट प्लस PCC मतलब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा, ठीक है, जिसमें आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह मतलब बाद में चेक करेंगे ये लोग जब आप डिपॉजिट करवाओगे। तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा। इसका कॉस्ट गाइस अगर इन दोनों का मिला के कॉस्ट की बात करें तो 300 to 500 कनेडियन डॉलर लगेगा पर एप्लीकेंट का, जो कि ऑलमोस्ट 28,000 इंडियन रुपीज़ के इक्वल होगा। तो ये पर पर्सन 28,000 ऑलमोस्ट लेके चलो, यहाँ मैं 500 के हिसाब से इसको चार्ज किया है, मतलब टोटल कैलकुलेट मैंने इसको $500 के हिसाब से किया है, जो कि 28,000 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से बन रहा है। और यहाँ पे इस स्टेज में गाइस जो स्टेप 5 है, यहाँ प्रूफ ऑफ फंड भी आपका चेक होगा कि आपने अपना प्रूफ ऑफ फंड अपने जो अकाउंट में रखा है या नहीं, जो कि आपको सपोर्ट करेगा बाद में जब आप कनाडा चले जाओगे। तो जो ये प्रूफ ऑफ फंड होता है गाइस, ये प्रूफ ऑफ फंड उस टाइम आपको सपोर्ट करेगा। वहाँ पे जो इनिशियल डेज आपके होंगे उसमें थोड़ा जॉब का शुरू में प्रॉब्लम होता है, तो उस टाइम ये फंड आपको सपोर्ट करेगा। इसलिए ये डिपेंड करता है कि आप कितने लोग वहाँ जा रहे हो, उस हिसाब से ये फंड्स लगता है। अगर एक जा रहा है तो अलग फंड है, 2 जा रहे हैं तो थोड़े से एक्स्ट्रा लगेंगे, 3 जा रहे हैं तो थोड़े से एक्स्ट्रा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे सारा क्रॉस चेक होगा। उसके बाद गाइस स्टेप 6 आता है यहाँ पे, जिसमें सबमिट डॉक्यूमेंट्स, पे एप्लीकेशन फ़ी। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी होगी, ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे आपका PPR ऑलमोस्ट मतलब कि आपका जो है PR का नेक्स्ट स्टेप ये हो गया, जहाँ पे आपका फीस लगेगी एप्लीकेशन फ़ीस PR की। RPRF मतलब कि राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी फीस, ये तब होगा जब आपका पिछला जो भी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो जाएगी, मतलब आप ऑलमोस्ट बहुत नज़दीक हो PR के। तो यहाँ पे सारी एप्लीकेशन सारी फीस लगेगी ये PR की। बायोमेट्रिक फ़ी होगी, यहाँ पे बायोमेट्रिक फ़ी होगा इस स्टेज में आपका। तो यहाँ पे क्या होगा, IRCC ऑफिसर्स विल वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। यहाँ पे आपका जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है उसका क्रॉस चेक होगा। और इस चीज़ को, इस चेकिंग को, इस वेरिफिकेशन को जनरली इसको 5 to 8 months लगते हैं गाइस। तो इसमें यहाँ पे जो कॉस्ट लगने वाला है ये होगा एप्लीकेशन फीस फॉर ईच अडल्ट। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी होगा मतलब वो आपका लगेगा $550 कनेडियन डॉलर। तो ये है हमारा 30,000 के इक्वल इंडियन रुपीज़ के होता है। नेक्स्ट है जो हमारा अगर कोई डिपेंडेंट चाइल्ड हमारे साथ है उसकी फीस लगेगी यहाँ कनेडियन डॉलर 150 मतलब 8400 इंडियन रुपीज़। अब ये जो है RPRF फीस, जो कि मैंने ऊपर यहाँ बताया था कि राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फीस, ये मतलब कि PR की फीस लग रही है एक तरह से यहाँ पे। तो ये कनेडियन डॉलर 490 लग रही है, मतलब ऑलमोस्ट 27,000 इंडियन रुपीज़। बायोमेट्रिक फीस लगेगी फॉर ईच अडल्ट के लिए, जो बायोमेट्रिक यहाँ पे होगा वो कनेडियन डॉलर 85 लगेंगे, मतलब 4800 इंडियन रुपीज़ के इक्वल। अब जो गाइस लास्ट स्टेप यहाँ पे आता है, ये है स्टेप 7, जो कि सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होता है किसी एप्लीकेंट की लाइफ में, जो कि होगा PPR। मतलब ये आपको मेल आएगा कि पासपोर्ट जो है उसकी रिक्वेस्ट आएगी कि पासपोर्ट रिक्वेस्ट रेडी फॉर वीज़ा। यहाँ पे क्या होगा गाइस, इस स्टेप में सबमिट द पासपोर्ट्स फॉर ऑल द एप्लीकेंट्स फॉर द वीज़ा स्टम्पिंग एंड COPR। यहाँ पे वीज़ा स्टम्पिंग के लिए आपका पासपोर्ट जो है आपको डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट की जाएगी, आपको मेल आएगी, ठीक है। ये फाइनल स्टेज होगा जहाँ जिसकी कॉस्ट होगी ऑलमोस्ट कनेडियन डॉलर 30 to
100। तो यहाँ पे मैं $100 लेके ये कैलकुलेशन किया है कि 5600 इंडियन रुपीज़ पर एप्लीकेंट का लगने वाला है। जितने एप्लीकेंट होंगे उस हिसाब से 5600 ये आपका चार्ज होगा और ये मैंने लगाया है $100 के हिसाब से। अब यहाँ पे टोटल अगर मैं पूरे स्टेप 1 से लेके स्टेप 7 तक का टोटल शुरू से लेके एंड तक का खर्चा बताऊँ तो ये टोटल पर पर्सन का जो एक्सपेंस जो गाइस वो है 1,33,740 इंडियन रुपीज़। तो ये खर्चा गाइस एक सिंगल एप्लीकेंट का होगा यहाँ पे। अगर कोई सिंगल जा रहा है, डबल जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 और बाकी डिपेंड करता है कि डॉलर का रेट कितना ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है, उस बेस पे भी ये सारे खर्चे डिपेंड करते हैं। बाकी वैसे इतना ज़्यादा खर्चे पे ऊपर नीचे मतलब कि इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बहुत ही होता है। थोड़ा बहुत अगर ऊपर होगा भी तो 133 है, चलो फिर 140 लेके चलो यहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं होगा गाइज़, इससे ज़्यादा नहीं होगा कुछ। तो गाइज़ ये है कि अगर टोटल खर्चे की बात करें किसी एक की तो ये वाला खर्चा आने वाला है। टोटल आप 140 लेके चल सकते हो इसको इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। सो गाइज़ आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ भी आया होगा जो मैंने समझाने की इसमें कोशिश की है। Thanks for watching guys.